Hello everyone, this is Vraj Shah, Law and Justice. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसने फॉरेस्ट यानी कि वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रकृति सभी का कल्याण करती है। लुक डीप इनटू नेचर, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। जब बात होती है फॉरेस्ट राइट्स की, तब जरूरी हो जाता है भारत की अब तक की सबसे बड़ी फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट को याद करना, जिसे चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। ईयर 1970 में चिमौली डिस्ट्रिक्ट, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, आज उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है, वहां से यह मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। चिपको मूवमेंट का सबसे बड़ा स्लोगन ही यही था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। फॉरेस्ट राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए साल 2006 में एक कानून भी बना, जिसे द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 या अनुसूचित जनजाति और वन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 भी कहा जाता है। गवर्नमेंट को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कार्य को कंप्लीट करने थे, और साथ ही गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस या हस्तक्षेप के कारण फॉरेस्ट में रहने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग या फॉरेस्ट में रहने वाले अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स या अन्य परंपरागत वन निवासी जनजातियों को उनकी ही अपनी जमीन या भूमि से उन्हें दूर जाने पर मजबूर होना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन में ऐसे ट्राइब्स के राइट्स को बचाने के लिए, उनकी लैंड ट्राइब्स या उनकी फॉरेस्ट लैंड की इनसिक्योरिटीज को खत्म करने के लिए और उनके फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक्ट को बनाया गया। यह एक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं और जो अपनी जीवन जीविका को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड है। ग्राम सभाओं को एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण करने के लिए, फॉरेस्ट लैंड में रह रहे ट्राइब्स की आजीविका, लाइवलीहुड या फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, सभी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के मैनेजमेंट को, संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, फॉरेस्ट लैंड में रह रहे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स या परंपरागत वन निवासी जातियों को और उनके राइट्स को कानूनी मान्यता देने के लिए, या बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए इस एक्ट को मुख्य तौर पर अमल में लाया गया। फॉरेस्ट लैंड पर रह रहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए इस एक्ट में उनके अधिकारों को सेक्शन 3 में सुनिश्चित किया गया है। ऐसी ट्राइब्स काफी लंबे वक्त से वहां पर रह रहे थे, खेती काम कर रहे थे, अपनी जीविका या लाइवलीहुड को चलाने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास उस फॉरेस्ट लैंड का टाइटल या ऑनरशिप नहीं होती थी। ऐसे में वह ये नहीं कह सकते थे कि वह जमीन उनकी है या उनकी मालिकी उस जमीन पर है। अगर कल को गवर्नमेंट उन्हें उस जगह से एविक्ट कर दे या ये बोल दे कि आप इस जगह से चले जाओ या कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो उनके पास मजबूरी में भी उस फॉरेस्ट लैंड को छोड़ के जाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता था। तो इस एक्ट से ऐसे जितने भी ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, या तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो वहां पर काफी लंबे वक्त से रह रहे हैं, उन सारी ट्राइब्स को इस एक्ट से टाइटल या ऑनरशिप दी गई है। एज पर दिस ऑनरशिप, उन फॉरेस्ट ट्राइब्स का इस फॉरेस्ट लैंड पर मैक्सिमम राइट्स 4 हेक्टर्स विच मीन्स 9 एकर्स तक निर्धारित रहेगा। ऐसे में वे ट्राइब्स उस फॉरेस्ट लैंड को ना ही किसी को बेच सकेंगे और ना ही किसी को हस्तांतरित या ट्रांसफर कर सकेंगे। एज पर दिस एक्ट, ऐसे ट्राइब्स को फॉरेस्ट में व्यक्तिगत या सामुदायिक तौर पर रहने के लिए, खेती कार्य करने के लिए, अपनी जीवन जीविका या लाइवलीहुड को चलाने के लिए, वहां पर कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। फॉरेस्ट में प्रेजेंट जितने भी वाटर सोर्सेस हो या जल स्रोत हो, उनका उपयोग करना और उनके उपयोग से जो भी प्रोडक्ट्स मिल रही हो या उत्पादन हो रहे हो, उनके इस्तेमाल के राइट्स भी इस एक्ट से ऐसे ट्राइब्स को दिए गए हैं। फॉरेस्ट लैंड पर हो रहे गौण वन उत्पादक या जिसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऑनरशिप के राइट्स भी ऐसी ट्राइब्स को इस एक्ट के तहत दिए गए हैं। इस एक्ट से बायोडाइवर्सिटी तक पहुंच का अधिकार और बायोडाइवर्सिटी
तथा कम्युनिटी डाइवर्सिटी से संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार भी दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति यह क्लेम कर रहा है कि वह फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, तो उसे एज पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना आवश्यक है। नंबर 1, वो व्यक्ति उसी फॉरेस्ट के शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता होना चाहिए जिस फॉरेस्ट के लैंड की ऑनरशिप राइट्स के लिए उसने क्लेम किया है। नंबर 2, प्राथमिक तौर पर वह व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 के पहले से उसी फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड पर निवास कर रहा होना चाहिए। नंबर 3, वह व्यक्ति अपनी जीवन जीविका को चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेस या फॉरेस्ट लैंड पर डिपेंड होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति यह क्लेम कर रहा है कि वह अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स या अन्य परंपरागत वन निवासी जनजातियों से बिलोंग कर रहा है, तो उसे एज पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करना आवश्यक है। नंबर 1, 13 दिसंबर 2005 के पहले से वह व्यक्ति की 3 पीढ़ियां विच मीन्स 3 जनरेशंस उसी फॉरेस्ट लैंड या फॉरेस्ट में निवास कर रही हो। एज पर दिस एक्ट यहां पर 3 पीढ़ी या 3 जनरेशन का मीनिंग 75 ईयर्स है। अगर उस व्यक्ति के पूर्वज 13 दिसंबर 2005 के पहले से 75 ईयर्स से उस फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड पर निवास कर रहे हैं, तो ही उसे उस फॉरेस्ट लैंड का ऑनरशिप का राइट्स दिया जाएगा। नंबर 2, वह व्यक्ति अपनी जीवन जीविका को चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेस या फॉरेस्ट लैंड पर डिपेंड हो। अगर किसी भी ट्राइब्स के व्यक्ति एज पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किसी भी फॉरेस्ट लैंड पर अपनी ऑनरशिप के लिए क्लेम करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले एज पर दिस एक्ट सेक्शन 6 के तहत ग्राम सभा में जाना होगा। एज पर सेक्शन 6, ग्राम सभा द्वारा क्लेम जमा करने की अनाउंसमेंट की तारीख से 3 महीनों के अंदर उस व्यक्ति या उस समुदाय को अपना क्लेम ग्राम सभा में सबमिट करना होगा। ग्राम सभा ऐसे क्लेम्स के लिस्ट बनाएगी और उनका मैप प्रिपेयर करेगी। उसके बाद सारे वेरीफाइड क्लेम्स को लेकर एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है, जिसे सब डिविजनल लेवल कमेटी को भेजा जाएगा। सब डिविजनल लेवल कमेटी ग्राम सभा द्वारा पारित किए गए रेजोल्यूशन पर फाइनल डिसीजन के लिए वह रेजोल्यूशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को भेजेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उन क्लेम्स को कंसिडर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन पर हियरिंग भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स रिकॉर्ड पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का लिया गया फैसला आखिरी और बंधनकर्ता माना जाएगा। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा के निर्णय को चैलेंज करना चाहता है, तो वह ग्राम सभा द्वारा रेजोल्यूशन पारित किए जाने के 60 दिन के अंदर सब डिविजनल लेवल कमेटी में पिटीशन फाइल कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को सब डिविजनल लेवल कमेटी के निर्णय को चैलेंज करना है, तो वह सब डिविजनल लेवल कमेटी के रेजोल्यूशन को पारित किए जाने के 60 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है। इस सारी प्रोसीजर को मॉनिटर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन करती है। एज पर दिस एक्ट सेक्शन 3 क्लोज 2, सरकार के किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ग्राम सभा रिकमेंड करना चाहे, तो उस फॉरेस्ट लैंड पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जैसी बेसिक एमिनिटीज को बनाने का भी प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। साल 2009 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था। यह पिटीशन एक एनजीओ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ने द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की थी। यह केस वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड अदर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट के नाम से जाना जाता है। रिट पिटीशन सिविल नंबर 109/2008। इस केस का फैसला सुनाने वाली बेंच को लीड कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अरुण मिश्रा और उनके सहयोगी जजेस थे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर एम आर शाह और ऑनरेबल जस्टिस मिस इंदिरा बनर्जी। इस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत के 21 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को ये निर्देश दिए, उन्हें ये ऑर्डर दिए कि एज पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉरेस्ट लैंड पर जो भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स
या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऑनरशिप क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, उन सभी ट्राइब्स को फॉरेस्ट लैंड से दूर किया जाना चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फॉरेस्ट सैटेलाइट सर्वे से यह सैटेलाइट सर्वे किया जाना चाहिए कि जो भी फॉरेस्ट लैंड पर एंक्रोचमेंट पोजीशन हो वह सारे एंक्रोचमेंट को दूर किया जाना चाहिए। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर से करीब 11 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे। लेकिन जब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट लैंड की ग्राउंड रियलिटी का ऑब्जर्वेशन किया, तब उन्होंने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, क्योंकि वहां पर काफी ऐसी ट्राइब्स लंबे वक्त से रह रहे थे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो लोग पूरे तरीके से शिक्षित नहीं थे, पूरे तरीके से एजुकेट नहीं थे, जो ये सारी प्रोसीजर को समझ सके। इसलिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपने ही ऑर्डर को स्टे करने के पीछे मुख्य कारण यह भी था कि इस आदेश का दुरुपयोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऐसी ट्राइब्स के लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि यह इश्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 1G टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 25 to 29 rights to protect and preserve religious and cultural rights, article 51AG to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू के साथ एक और केस भी जुड़ा हुआ है, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2013 6 SCC 476। इस केस का फैसला सुनाने वाली बेंच को लीड कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर आफ्ताब आलम, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर KS राधाकृष्णन और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर रंजन गोगोई। इट्स अ केस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन राइट्स एंड डेवलपमेंट। एज पर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, वेदांता ग्रुप रिसोर्सेज को ओडिशा स्टेट के नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन परियोजना पर कार्य करना था। इसके लिए उन्हें काफी सारी फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल करना था, लेकिन इस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वहां के 12 गांव के लोगों की राय लेने को उन्हें कहा और इस तरीके से वहां के 12 गांव के सभी लोगों ने एक मत होकर इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। ओडिशा स्टेट के नियामगिरी हिल्स में काफी लंबे वक्त से वहां के स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्राइब्स वहां पर रह रहे हैं। इस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वहां फॉरेस्ट लैंड पर रह रही ट्राइब्स काफी वक्त से वहां पर एग्रीकल्चर के कार्य को कर रही है, जिससे उनका जीवन निर्वाह चल रहा है और वहां के माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से उन्हें इनकम भी हो जाती है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि वहां की फॉरेस्ट लैंड सिर्फ और सिर्फ उनके एग्रीकल्चर की जरूरत को ही फुलफिल नहीं करती है, पर वह फॉरेस्ट लैंड उन ट्राइब्स के लिए एक वर्शिप प्लेस भी है। वहां के ट्राइब्स उस फॉरेस्ट लैंड पर उनके गॉड नियम राजा की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। साथ ही कोर्ट ने हमारे संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25, 26 को लेकर कहा कि इट गारंटीज नॉट ओनली राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द मैटर्स ऑफ फेथ और बिलीफ बट ऑल्सो गारंटी फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑल रिचुअल्स and observations that integral part of one's religion। इस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेदांता ग्रुप रिसोर्सेज की नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन परियोजना पर रोक लगा दी और साथ ही यह फैसला ग्राम सभा पर रखते हुए कहा कि यह रोक ग्राम सभा की मंजूरी मिलने तक लागू रहेगी। इवन द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल नोट्स दैट ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव अ राइट to maintain that distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands। UN Convention Concerning Indigenous and Tribal Population 1957। This convention, which has been ratified by India, relates to protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries। Under the said convention, a commitment is made to include
प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ सच ट्राइबल एंड सेमी ट्राइबल कम्युनिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स टू ऑनरशिप कलेक्टिव और इंडिविजुअल ओवर द लैंड्स विच दे हैव ट्रेडिशनली ऑक्यूपाइड। लेकिन फॉरेस्ट राइट्स को लेकर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का यह कहना है कि फॉरेस्ट राइट्स को लेकर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया गया है उसे रिव्यू की जरूरत है। गवर्नमेंट आज तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। तो ये थी फॉरेस्ट राइट्स को लेकर एक समझ। अगर आप लोगों की कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।